दो बातें और दो विषय। जिस प्रकार से आप स्कूलों में जब पढ़ते थे कि एक भाग इधर आता था और एक भाग उधर आता था, सेम ऐसे ही आज आप देखोगे एक भाग है परमेश्वर का राज्य और दूसरे तरफ का भाग है शैतान का राज्य। अब परमेश्वर के राज्य का कुछ टॉपिक देखेंगे और शैतान के राज्य के भी हम कुछ पॉइंट को देखेंगे। आप उसको सुनना, समझना और कोशिश करना। पहला है कि परमेश्वर के राज्य में हम देखते हैं कि मसीह शैतान के राज्य को क्या करने आया? नाश करने आया। प्रभु यीशु मसीह शैतान के राज्य को क्या करने के लिए आया? नाश करने के लिए। लूका 4 उसका 18 से 21 पद में आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का आना क्यों हुआ? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। हे प्रभु परमेश्वर, ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तब तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह और परमेश्वर शुरू से जब आए तो एक अपने नियम के अनुसार, अपने एक समय के अनुसार में वो आए और उसका आने का बड़ा एक अद्भुत कारण था। लेकिन शैतान कभी भी कहाँ भी किसी भी जगह पहुंच जाते थे। उसका ना तो कोई नियम है, उसका ना तो कोई कानून है, बस वो भरमाना चाहते हैं, गड़बड़ी करना चाहते हैं और लोगों के जीवन में लड़ाई झगड़े, परिवार में फूट, घर में फूट, समाज में फूट, अलग अलग रीति से शैतान काम करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का काम वो काम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा उसमें। अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का परमेश्वर क्या करने आया? पहला तो शैतान के राज्य को कुचलने के लिए आया। दूसरी बात, वो परमेश्वर न्याय करने के लिए अपने लोगों के साथ में रहता है। हालेलुया। अगर आपके फेवर में कोई काम नहीं हो रहा है, अगर आपके बदले का कोई काम अगर अलग रीति से किया जा रहा है, अगर आपको लोग लूट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, आपके जॉब में, आपके घर में, आपके धन संपत्ति में, आपके खेतों खलिहानों में अगर आपके साथ में अन्याय हो रहा है, तो ये वचन आपके साथ में खड़ा रहने वाला है और आपका परमेश्वर न्याय करने जाएगा। क्यों? वो कैसे होगा, कहां से होगा, आप नहीं जान पाएंगे। लेकिन याद रखना, अब संसार का परमेश्वर नहीं, लेकिन अंधकार की शक्तियों का भी परमेश्वर नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर न्याय करने के लिए आया है। और वो न्याय जब करेगा तो उसका न्याय अद्भुत होगा। हालेलुया। जब मनुष्य की लाठी पड़ती है तो समझ में नहीं आती है और आती भी है और दिख जाती है, लेकिन जब उसकी लाठी पड़ेगी तो बच नहीं पाएंगे, कोई नहीं बच पाएगा। पढ़िएगा उसी पद को आगे। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। कौन निकाला जाएगा? इस संसार का सरदार जो क्या करता है? उसके राज्य को खत्म करना चाहता है, उसके लोगों को बर्बाद करना चाहता है, उसके लोगों के जीवन का श्वास को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कभी हाथों में दर्द, कभी पैरों में, कभी सिर में, कभी घर में तांडा और कभी अलग अलग सी बातें। शैतान संसार का सरदार क्या करना चाहता है? वो सरदार तो है ही, इसीलिए वो अपने सरदार होने का फायदा उठाकर क्या कर रहा है? सारे लोगों को अपने कैप्चर में रखा हुआ है। लेकिन उसका कैप्चर होना कलीसिया के राज्य से अलग हो जाएगा। हालेलुया। वो जितना भी आपके माइंड को कैप्चर कर रहा है, आपके शरीर को कैप्चर कर रहा है, उसका कैप्चर करने की आत्मा को अब भी इसी वक्त फ्री हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा कि संसार का राजा जो आता है, सरदार है वो, और इस संसार के सरदार के साथ में कुछ लोग रहते भी हैं और कई बार समझौता भी कर लेते हैं। क्योंकि संसार का सरदार क्या कहते हैं? तुम मेरे साथ में मिले रहो, मैं तुम्हारे साथ में मिले रहूँगा और बस हम लोग चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। संसार का जीवन कैसा जीवन है? मिला हुआ और जुला हुआ, मिला जुला जीवन। लेकिन वो संसार का सरदार, अगर हम संसार के सरदार के साथ अगर आप मिले रहोगे, जिसे आप अंधकार की शक्ति और दुष्टात्मा की ताकत कहती है, अब आप उसके साथ में समझ लीजिए, आप मसीह के भी साथ में मिले हुए हैं और संसार के सरदार के साथ में भी मिले हुए हैं। संसार का जो अंधकार की जो शक्ति है उसकी भी साथ में है और मसीह के भी साथ में है, तो ये आपके लिए नुकसान हो सकता है, ये आपका नुकसान हो सकता है उसमें। वो कैसे? जब संसार के सरदार को परमेश्वर निकालेगा
तो उसके साथ में और कितने लोग निकल जाएंगे। अगर आप संसार के सरदार के साथ में हैं, उसके साथ में हाथ मिला रहे हैं, मेलजोल कर रहे हैं, जब उसको निकाला जाएगा तो क्या कहीं उसके निकालने के समय में आप लोग भी तो नहीं रहेंगे। एक सोचने वाली बात और एक प्रश्नवाचक एक चिन्ह है वहाँ। संसार के सरदार को कौन निकालेगा? परमेश्वर, परमेश्वर का पुत्र, जिसे कहते हैं कि यीशु मसीह। आज संसार का उठना बैठना चलना फिरना, गाना बजाना, नाचना कूदना, पहनने से ओढ़ने तक के, सोने तक के, संसार के सरदार का सब चीज पसंद है। पसंद है कि नहीं है? सब चीज पसंद है, सब चीज। इवन उसका मोबाइल भी पसंद है, संसार का पसंद है कि नहीं है? मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये वो दुनिया भर का सब चीज़। और जिनके पास में अगर नहीं भी रहता है तो भी क्या करते हैं, अच्छे अच्छे मोबाइल को, महंगे महंगे मोबाइल को लेके दिखाते कि देखो हमारे पास में महंगा मोबाइल है, हमने इतना महंगा मोबाइल ख़रीदा है। और शायद हो सकता है पढ़ने भी नहीं आता, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, दिखा रहे कि देखिए मेरे पास में इतना महंगा वाला चीज़ है। संसार के सरदार के साथ में हम क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो? हाथ मिलाते हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। लेकिन जब अलग रहने का समय है तब अलग रहिए। अपनी मसीहत को बेचिए मत, अपने आत्मिक जीवन को मत बेचिए, अपने मसीहत को तभी भी आप रखिए, क्योंकि जब वो निकाला जाएगा कोशिश करिए कि उसके साथ आप शामिल ना रहे। जागने वाले बोले हालेलुया। जब वो निकाला जाएगा तो आप उससे अलग हो पाए, ऐसी कोशिश करिएगा। पूरा पढ़ लिए। और उसके बाद में पूरा फिर से पढ़िए। अभी संसार, मत्ती 28 का 18, पहला यूहन्ना 4 का 14, 28-18। यीशु ने उसके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, जो जिसका राज्य होता है वो बड़े अच्छे से बोल सकता है। आज अगर आपके घर का अगर राजपाट आप संभालते हैं तो आप उस घर के कौन बने हैं? अगुआ बने हैं। उस घर के आप पिता बने हैं, उस घर के आप मालिक बने हैं। आपको बिना बोले बिना बताए कोई चीज़ें नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वैसे ही जब यीशु मसीह क्या है बता रहे हैं अपने अथॉरिटी के विषय में, अपने अधिकारों के विषय में, क्या बोले यीशु मसीह ने? यीशु ने उसके पास आकर कहा, यीशु मसीह आज आपके पास में आकर के कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्या क्या चीजों का अधिकार परमेश्वर को, पुत्र को मिला है? स्वर्ग का भी और पृथ्वी का भी। और क्या लिखा है? सारा अधिकार, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, और जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर और स्वर्ग में भी कोई जगह नहीं छूट पाएगी उसके राज्य के बिना। हालेलुया। और वो बताना चाहते हैं कि हे मनुष्य जातियों, मेरे लोगों, चाहे अंधकार की शक्ति हो चाहे किसी भी राज्य के लोगों, सुन लो, परमेश्वर ने सारा अधिकार यीशु मसीह को दे रखा है। उसके इजाज़त के बिना शैतान आपके घरों में ठहर नहीं पाएगा, उसके इजाज़त के बिना कोई काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारा अधिकार किसके पास में है? यीशु मसीह के पास में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 4 का 14। हमने देखा भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। 2 कुरिन्थियंस 4:10। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। प्रकाशित 12 का 10। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान क्रूस की शक्ति का सामना नहीं कर सकता, और जो क्रूस के पीछे छिपे हुए हैं
तो उनका भी सामना नहीं कर पाएगा। हालेलुया। मनुष्य के पीछे मत छिपिए, समाज के पीछे मत छिपिए, लोगों के दीवाने मत बनिए, यीशु के दीवाने होइए और क्रूस के पीछे छिप जाइए, क्योंकि उसका क्रूस का सामना कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। आपने क्या पढ़ा 4:10 में? दूसरा कुरिन्थी, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हम यीशु की मृत्यु को क्या करते हैं? अपने देह में लेकर के फिरते हैं। आप यीशु की देह को लेकर के फिरिए ना। उसकी देह को लेकर फिरेंगे तो पाप नहीं होगा, जीवन से गुनाह नहीं होगा, अपराध नहीं होगा। और आपने प्रकाशित वाक्य में क्या पढ़ा था कि फिर मैंने वो जो दोष लगाने वाला है, वो जो गड़बड़ी करने वाला है, वो क्या हो गया है? गिरा दिया गया है, वो निकाल दिया गया है, और क्रूस की सामर्थ के द्वारा अब तुम बचाए गए हो, क्योंकि वो उसका सामना नहीं कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अंतिम एक बात जब मैं बता के ख़त्म करना चाहूँगी कि लिखा है कि अंतिम में यीशु मसीह की विजय ही होगी। याद रखना, बहुत सारी बातें बताने की थी, मैं नहीं बता पाई। शैतान के राज्य क्या करना है? भरमाना है, भटकाना है, लालच दिलाना है, गड़बड़ी कराना, वो गिराना चाहता है। ज़्यादा अगर आप उसकी बात सुनेंगे तो आप जितना संसार को देख रहे हैं ना, वो पूरे संसार के सरदार की बातें हैं। अगर आप एक व्यक्ति के अंदर में स्वभाव देख रहे हैं, लालच करना, खाना पीना, किसी के घर का लालच करना, किसी के परिवार का, किसी के पैसों का, ये सब किसका स्वभाव है? संसार के सरदार का। और संसार का सरदार कौन है? शैतान। तो ज़्यादा उसके बारे में जानना अच्छा है या परमेश्वर के राज्य के बारे में जानना अच्छा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो तो कभी विजय नहीं प्राप्त करेगा, उसकी उतना कुछ इमेज नहीं कि वो विजय प्राप्त करे, लेकिन यीशु मसीह ही विजय प्राप्त करेगा। दूसरा थिस्सलुनीकी 2:7-8 पढ़िएगा। दूसरा थिस्सलुनी 2:7-8। दूसरा पत्रस 3। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या पढ़े आपने? क्योंकि अधर्म का वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा। कौन लड़ेंगे? कौन लड़ेगा? शैतानिक शक्तियाँ। याद रखना, समझ में नहीं आ पाएगा। शैतानिक शक्तियाँ जब परमेश्वर के लोगों से भी लड़ेंगे और परमेश्वर से भी लड़ने की कोशिश करेंगे, और वो लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक। आप ये मत कहना कि आज मैं छूट जाऊंगा, कल छूट जाऊंगा। ये सच्चाई का प्रचार है, झूठा प्रचार नहीं है, झूठी बात नहीं है। ये लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और पढ़िए आगे। और मेमना उन पर जय पाएगा। लेकिन जय कौन पाएगा? मेमना, जो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, जो पवित्र है, जो सच्चा है, और क्रूस की सामर्थ के द्वारा वो जय प्राप्त करता है। हालेलुया। मेमना क्या करेगा? जय प्राप्त करेगा। और आगे पढ़िए। क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और विश्वासी है, वे उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। हालेलुया। मेमना किस पर जय पाएगा? संसार की ताकत के ऊपर में, उसके सरदार के ऊपर में। और जय पाने के बाद में क्या पढ़े आपने? और इतनी सारी बातें होगी। जागने वाले बोले हालेलुया। फिर से पढ़िए, नहीं तो जो सो रहा है उन्हीं को दो पढ़ने के लिए। मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। आप जानते हैं प्रभुओं का प्रभु कौन है, राजाओं का राजा कौन है? नहीं जानते, बोल करके सोते हैं। अगर आप जान जाते कि परमेश्वर राजा यहाँ पे मंडला रहा है, आप नहीं सो पाते, आप नहीं सो पाएंगे, आप जागते रहेंगे। और आपको ऐसा लगेगा कि काश मैं उसी के पीछे जा करके छिप जाऊं, क्योंकि दाऊद कहता है तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझी पर रखे रहता है, अब तेरी आत्मा से भाग करके मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं बोल करके दाऊद कहता है। उसकी आत्मा से भाग करके आप नहीं जा सकते। और ये मेमना जय देना चाहता है, जय देते भी रहते अपने लोगों को। और एक बात परमेश्वर ने कहा कि वो मेमना भी जय पाएगा, और परमेश्वर के जो साथ में, उसके साथ में जो रहने वाले बेटा बेटी, पुत्र पुत्रिया जो मेमना के साथ में रहेंगे, वो भी जय पाएंगे। हालेलुया। अब आप रहते हैं क्या? रहते हैं क्या उसके साथ में? और 19 का 11-21 प्रकाशित वाक्य।
जय पा लीजिए वचन सुनते सुनते। को खुला हुआ देखा, फिर मैंने स्वर्ग को क्या हुआ? खुला हुआ। स्वर्ग कैसे है? बंद है क्या? स्वर्ग खुला है अपने लोगों के लिए। स्वर्ग से आशीष निकलती है, स्वर्ग से अनुग्रह निकलता है, तभी आपके जीवन में आप अद्भुत अद्भुत से चीजें महसूस करते हैं। आगे बढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है। और देख रहे हैं कि क्या है? एक श्वेत घोड़ा। श्वेत घोड़ा याद रखना, विजय का घोड़ा है वो, विजय देने वाला परमेश्वर। और काला घोड़ा विनाश का घोड़ा है। काला घोड़ा जहाँ कहीं भी आपको दिखाई दे वो विनाश का घोड़ा, मृत्यु का घोड़ा, लेकिन श्वेत घोड़ा जो परमेश्वर की ओर से निकला है, वो क्या लिखा है? मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, वो निकल करके क्या कर रहे? बताइए, पढ़िए। और उस पर एक सवार है, और उस पर कोई सवार है, पढ़िए। जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। जो क्या है? जो घोड़े पे जो बैठा है वो कौन है? विश्वास योग्य, वो सत्य रखने वाला, गड़बड़ी रखने वाला नहीं है। और आगे? और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। और वो क्या कर रहा है? घोड़ा के ऊपर में एक व्यक्ति बैठा है, वो सत्य का परमेश्वर है, विजय का परमेश्वर है, और वो निकल करके क्या कर रहे हैं? धर्म के साथ न्याय और युद्ध। स्वर्ग से भेजा जा रहा है। आपकी आशीष यहाँ की नहीं है, पृथ्वी पर मन मत लगाना, आपकी आशीष स्वर्ग की है, स्वर्ग से ही आशीष मिलने वाली है। और लिखा है कि वो धर्म से न्याय करने के लिए आज आपकी आराधना के द्वारा, आज आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर सिंहासन के ऊपर से लेके स्वर्ग से एक सफ़ेद घोड़ा, उसमें बैठे हुए एक परमेश्वर का रूप धर्म से न्याय करने के लिए भेजा जा रहा है। आगे पढ़िएगा। जिसका न्याय नहीं हो पा रहा है, जिसका न्याय को चुकाया नहीं जा रहा है, जिसको न्याय को खत्म कर रहा है, जिसका गला काटा जा रहा है, जिसका हाथ पैर मरोड़ा जा रहा है, उसके लिए मेरा परमेश्वर धर्म से न्याय करने के लिए सफेद घोड़े में बैठ करके आ रहे हैं। आगे पढ़िएगा। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। हालेलुया। उसकी आंखें क्या है? ज्वाला है। वो एक बार ऐसे देखे तो सब ज्योति हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। आपकी किसी की आंखों में ऐसा जादू रहता है, देखने से ही अपने बस में कर लेते हैं, लेकिन ये आंखें ऐसी आंखें नहीं है, ये परमेश्वर की आंखें ऐसी आंखें नहीं है। ये देखने से ज्वाला निकलती है, और ज्वाला निकली मतलब समझ लीजिए अंधकार की शक्तियाँ खत्म। हालेलुया। बहुत सारी बातें पढ़ने के लिए 21 पद पढ़िएगा उसी का। 6 लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका विजय देने वाला परमेश्वर सिंहासन से निकल चुका है, स्वर्ग से निकल गया है। वो आपके विजय को लेके आ रहा है, आपके जय को लेके आ रहा है। और उसमें बहुत सारी बातें, मैं बहुत समय हो गया मेरे प्रिय, बहुत सारी बातें थी। कितने लोगों को जल्दी जाना या बैठना है? हालेलुया। ये आखिरी के पद बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने आँख से देखा, आँख से देखे कि यीशु मसीह की आँखों से क्या निकल रही? ज्वाला। और भी बीच में बहुत सारी 11 से 21 तक आप पढ़ना अपने घर में, आपको छुटकारा मिलेगा। 11 से 21 पद आप घर में पढ़ना, मैं नहीं पढ़वाऊंगी। बस आखिरी पद में क्या लिखा है? उसके मुंह के क्या निकल रहा है? मुंह से तलवारें निकल रही है। किसके? परमेश्वर का पुत्र सिंहासन से स्वर्ग से निकला है। उसके राज्य की यह सुसमाचार है। शैतान का राज्य नहीं है ये, परमेश्वर का राज्य। उसके मुंह के तलवार से जब एक तलवार जब निकल रही है तो अंधकार की शक्तियों का क्या हो रहा है? नाश हो रहा है। और जितने अंधकार की शक्तियाँ आपके अगल में, बगल में, दाहिने बाएं, ऊपर दक्षिण, चाहे एक्सक्यूज भी जमीन के अंदर से भी वो आकर के, जमीनों के अंदर से कुछ आक्रमण कल्पना के परिवार में चल रहा है, जमीनों के अंदर से कुछ स्पिरिट काम कर रही है, चाहे कितनी भी अंधकार की स्पिरिट अंदर से भी काम करे, वो क्या होगा? परमेश्वर के मुंह से निकलेगी तलवार। आपने क्या कभी सुना ऐसा वचन? क्या किसी के मुंह से तलवार निकलते देखा? सुना नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह से होता है। हालेलुया। जो कोई नहीं कर सकता वो यीशु कर सकता है।
वो कुछ भी कर सकता है और वो सब कुछ करता है। मुंह से तलवार निकल रही है और दुष्टात्मा की ताकतें क्या हो रही है, गिराई जा रही है, नाश हो रही है। और नाश होने के बाद में क्या लिखा है कि उनका जो बचा हुआ जो बॉडी है ना, उसको शैतान क्या कर रहा है, पक्षियों को खिला रहा है परमेश्वर। कितना भयंकर उन लोगों का नुकसान होने वाला है। और मैं बस लास्ट पढ़ना चाहूँगी कि शैतान का क्या होगा, अनंत विनाश होगा। प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन के लिए वो अपने लोगों का धर्म से न्याय करेगा और शैतान का अनंत वो क्या होगा, नाश होगा और पराजित होगा। मत्ती 25 अध्याय पढ़िएगा, उसका 41 पद। उसका पराजित होना निश्चय है, उसका हारना निश्चय है, क्योंकि वो हारने के लिए ही इस संसार में भेजा गया है। वो कभी भी जय नहीं प्राप्त कर सकता है। पढ़िए। तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। तब वो कहेगा बाई और वालों से। इस बाई और में कौन खड़ा है? जब कभी भी आप बाइबल पढ़ते हैं ना, एक बात को विशेष ध्यान रखना, परमेश्वर का दाहिना हाथ में, प्रभु ने कहा उसके दाहिने हाथ में कौन थे? डाकू थे, यीशु मसीह के। और लिखा है उसका दाहिना हाथ छोटा नहीं हो गया, उसके दाहिने हाथ में आशीष है। अब वो दाहिना हाथ किसको बोलते हैं, लेफ्ट है कि राइट है? बताइए। राइट है। और मैं इधर कर रही हूँ तो आप ये मत सोचना, ठीक है? प्रेज द लॉर्ड। तो लिखा है उसके दाहिने हाथ में क्या है? सामर्थ है। उसका दाहिना हाथ सब करता है। उसके दाहिने हाथ में ऐसा है वैसा है। भजन संहिता में बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन बाहिने हाथ के में कौन है? शैतानिक शक्तियाँ। इसीलिए कभी बाहिने हाथ का जिक्र नहीं किया। ये पहला वचन है जहाँ पे बाहिने हाथ। क्या लिखा, पढ़िए। तब वह बाई और वालों से कहेगा, बाही और जो लोग है शैतानिक शक्तियाँ, उनसे कहेगा, हे शापित लोगों, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। क्या कहेगा? किसके सामने से? आज प्रभु परमेश्वर के लोगों के सामने कितना बुरा हो रहा है। आज हो रहा है बुरा, करने दो बुरा, चलने दो, जो चल रहा है चलने दो, लेकिन समय आ रहा है उसका। हालेलुया। आज ये कहना, कभी कभी जो पेड़ों में जो पत्तियां रहती है वो ऊपर से नीचे गिर जाती है, और ऊपर की पत्तियां नीचे की पत्तियों को देख करके हंसती है। हाँ, ये तो गिर गया, ये तो नाश हो गया, ये तो सूख गया, ये तो मुरझा गया, ऊपर में था तो कितना अच्छा था बोल करके ऊपर का पेड़ पौधा और पत्तियां नीचे के पत्ते को देख करके हंसता है। लेकिन नीचे जो गिरा वाला पत्ता है वो बोलता है, एक दिन तेरा भी समय आएगा, एक दिन तेरा भी। नीचे गिरा वाला पत्ता कुछ नहीं कर सकता। कुछ कर सकता है? वो डाली में लगा है, कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही आप सोच सकते हैं आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन, मैं बड़े ईमानदारी से कह रही हूँ, उसका समय आएगा। जो आपको गिरा रहा है, जो आपको डरा रहा है, जो आपको भरमा रहा है, एक दिन उसका समय आएगा और वो कहेगा, हे दाहिनी ओर से लोगों तुम क्या करो, हे श्रापित लोगों, जो तुम आज तक मेरे लोगों के साथ में गड़बड़ी किए, आज तक मेरे लोगों के साथ में ऐसा किए, अब तुम क्या करो? क्या पढ़े? अनंत आग में चले जाओ। अब तुम अभी तक के इतना समय तक मेरे लोगों को परेशान किए, मैं चुप रहा, यीशु मसीह देख रहे हैं, चुप रह रहे। अब वो कहेगा, अब तुम क्या करो? अनंत आग में चले जाओगे। और शैतान का क्या होगा? नाश होगा, वो पराजित होगा और फिर वहाँ से लौट करके आपके ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 16 का 11 पढ़िएगा, जल्दी पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 20 का 10, फिर हम समाप्त करेंगे। 16-11 प्रकाशित 20 का 10। के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। संसार का सरदार क्या हो जाएगा? दोषी ठहराया जाएगा और उसका न्याय होगा। हो गया पूरा? पढ़ लिए प्रकाशित 20 का 11, 20 का 10। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगन पीड़ा में तड़पते रहेंगे। भरमाने वाला कहाँ जाएगा? आग में डाल दिया जाएगा, और जो उसके राज्य में शामिल है वो भी जाएगा और रात दिन क्या होंगे? पीड़ा में तड़पते रहेंगे। 14 और 15 भी पढ़िए।
मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधलोक क्या हो गया? आग की झील में डाले जाएंगे। वो पराजित होगा, नाश होगा। और आगे यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। ये क्या होगा? आग की झील दूसरी मृत्यु हो जाएगी। 15 और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला, जीवन की पुस्तक में शैतान का नाम नहीं है। आप ढूंढना जा कर के ऊपर, अगर आपका मित्र होगा, अगर आपका पड़ोसी होगा, अगर आपका रिश्तेदार होगा ना शैतान, तो ऊपर जाके ढूंढना, प्रभु वो तो मोर रिश्तेदार रहीस, उसका नाम काबर नहीं है, ऐसा बोल करके ढूंढना वहाँ। और प्रभु आपके दोनों गाल पे देगा दो, नीचे में उतना उसके साथ में रहे तभी भी तुमको संतुष्टि नहीं मिली, बोलेगा परमेश्वर। नीचे में तुम रात दिन शैतान के साथ में थे, तभी भी तुम स्वर्ग में उसका नाम देख रहे हो। जीवन की किताब में उसका नाम नहीं लिखा है। और जिसका नाम नहीं लिखा है उसको कहाँ डालेगा? वो आग की झील में। इसका मतलब वो पराजित होगा, वो विजय नहीं पाएगा, उसके जीवन में क्या हो जाएगा? पूरा वो गिराया जाएगा। लेकिन जो जीवित परमेश्वर है वो जय पाएगा। और जो जय पाएगा उसके पीछे पीछे मेमने के साथ में उसके छुड़ाए हुए लोग भी जय पाएंगे। ये जय का संदेश आज आपके लिए, ये विजय का संदेश आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घराने के लिए, आपके बाल बच्चों के लिए। और जब ये संदेश आपके जीवन में जाता है, मेरा जय का परमेश्वर वो स्वर्ग से निकल चुका है, श्वेत घोड़े में सवार हो करके वो धर्मियों का न्याय करने के लिए आपकी फेवर में काम करने वाला है। हालेलुया। जिस मैटर में आप फंसे हैं आपको परमेश्वर जय देगा, आपको परमेश्वर निकालेगा। परमेश्वर पिता इस पढ़े के वचन के द्वारा हम